बहुत समय पहले के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह गांव का सबसे समझदार लड़का था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक दिन अर्जुन को एक रहस्यमय वृक्ष के बारे में सुना। गांव वाले कहते थे कि इस वृक्ष के पास जाने वाले हर इंसान को एक अद्वितीय यात्रा का अनुभव होता है। उस दिन से अर्जुन ने अपने दिल में तय किया कि वह भी उस वृक्ष की ओर बढ़ेगा। रात के समय जब सभी सो रहे थे, वह चुपके से वृक्ष की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वृक्ष की छाया में बैठा एक बड़ा सा पुराना किताब है। अर्जुन ने वह किताब उठाई और उसे खोला। किताब में लिखा था, इस वृक्ष के नीचे आने वाले प्रत्येक यात्री को एक अद्भुत अनुभव होता है। इसकी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तुम्हें इस पुराने शहर की ओर बढ़ना होगा। बाबा ने राजा को एक अनोखी यात्रा पर भेजा, जिसमें उसे अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने का संघर्ष करना था। आर्यन और बच्चे गहरे जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और रहस्यमय स्थान थे। रास्ते में उन्होंने एक पुलिस वाले द्वारा दिया गया एक उदाहरण परीक्षण पार किया, जिसमें उन्हें एक न्यायिक समस्या का समाधान करना था। आर्यन ने न्याय की भावना से समाधान निकाला और विचारशीलता का प्रदर्शन किया। गहरे जंगल की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए वे एक रहस्यमय पुराने मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, अगर तुम्हें आकाश वृक्ष छूना है तो तुम्हें अपने दिल की सुनना होगा। आर्यन ने दिल की सुना और एक अजीब सी ऊंचाई पर पहुंचे, जहां वह अकेला नहीं बल्कि एक अजीब सी ऊर्जा के साथ था। वहां एक वृक्ष खड़ा था, जिसके फल आकाश से भी चमक रहे थे। वृक्ष के पास पहुंचते ही एक आध्यात्मिक महात्मा ने आर्यन को स्वागत किया और उसे बताया कि यह वृक्ष विश्व के सभी रहस्यों को जानता है और केवल उन्हें बता सकता है जो अपने दिल की सुनने की क्षमता रखते हैं। जंगल में शांति और सद्गुण से भरा हुआ वातावरण बढ़ रहा था। गजराज, सियार और बंदर ने मिलकर जंगल की रक्षा करने का निर्णय किया था। उनका मित्रता और समर्पण सभी जीवों को प्रेरित कर रहा था। एक दिन जंगल में अचानक एक दुष्ट शेर आ गया। यह शेर जंगल की शांति को तंग कर रहा था और अन्य जानवरों को खतरे में डाल रहा था। गजराज, सियार और बंदर ने मिलकर तय किया कि इस दुष्ट शेर को रोकना होगा। उन्होंने जंगल के सभी प्राणियों को एकत्र किया और योजना बनाई। बंदर ने शेर की मौजूदगी की जानकारी सुनी और बोला, हमें मिलकर इस दुष्टता को रोकना होगा। सियार ने उससे कहा, हाँ, हमें एकत्र रहकर मिलकर इसे हराना होगा। गजराज ने बताया, हमारा मित्रता और समर्पण ही हमें जीत का सामर्थ्य प्रदान करेगा। हम सब मिलकर इस शेर को बाहर निकालेंगे। जंगल के सभी जीवों ने एक साथ काम किया और एक योजना बनाई। उन्होंने एक दिन निर्धारित किया और दुष्ट शेर के खिलाफ एक संघर्ष का आयोजन किया। शेर ने जंगल के आसपास घूमा, लेकिन उसने तबाही करने का कोई मौका नहीं पाया। जंगल के सभी जीवों ने एक साथ मिलकर शेर को बाहर निकाल दिया। शेर ने हार मानकर माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से जंगल के सभी प्राणियों के साथ शांति से रहेगा। जंगल में फिर से हरितता और सद्गुण बढ़ गई। गजराज, सियार और बंदर की साथी संगठन ने जंगल को सुरक्षित रखा और सभी को एक साथ जीने का आनंद लेने का मौका दिया। और इस रूप में जंगल में हर प्राणी को अपनी जिम्मेदारी समझने का आदान प्रदान सिखाया गया। इस एकत्रण और समर्पण से ही जंगल की शांति बनी रही। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साथ मिलकर, एकत्र होकर ही
हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और समृद्धि से भरा जीवन जी सकते हैं।